मैं तिलक लगाता हूं, मेरे तिलक से उसको चिढ़ होती है। और चिढ़ खाने वाले अगर कांग्रेस के नेता हो और यह आरोप लगाने वाला भी कांग्रेस का ही कोई वरिष्ठ नेता हो तो वाकई खबर चौंकाने वाली बन जाती है। आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर और दावा किया है कि उनके तिलक से कांग्रेस में कई लोगों को जबरदस्त चिढ़ है और यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है पहले आपको वो बताते हैं, फिर सच से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस खेमे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो खुद को सेकुलर तो बताते हैं लेकिन तिलक से उनको दिक्कत है। दरअसल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की नई सूची जो है वो जारी कर दी गई है जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने अब अपनी नाराजगी जताई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू नाम से नफरत करते हैं। बड़ी बात कही है, हिंदू नाम से नफरत करते हैं और पार्टी को वाम पंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि नेताओं को वंदे मातरम और भगवा से भी नफरत है। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बयान सोशल मीडिया पर उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू नाम से नफरत है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को भगवा से नफरत है, उन्हें वंदे मातरम से भी नफरत है और तो और कांग्रेस के कुछ नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को पसंद करते हैं। और जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को मेरी वेशभूषा से और तिलक से चिढ़ है जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। तो बड़ा बयान यहां पर प्रमोद कृष्णम ने सर दिया है, ऐसे मौके पर दिया है जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जिसे लेकर सीडब्ल्यूसी की लिस्ट जारी की गई है। 39 नाम है, कई सारे नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है आप क्या देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या उनके लिए सेकुलरिज्म जो है सिर्फ एक धर्म विशेष का ही साथ देना है या फिर इसके पीछे आप क्या मानसिकता देखते हैं? सर देखिए, 2 बात मैं स्पष्ट कर दूं, खरगे पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है और इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में नामों का जो जिक्र आया और उस पर जो चर्चा हुई, मुहर लगी, इनकी बड़ी भूमिका है। तो सीधे सीधे तो पहले इन पर उन्होंने आरोप। सर ने एक बड़ी बात कही है कि यहाँ पर प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं वो सीधा सीधा हमला जो है वो खड़गे के ऊपर है और अशोक गहलोत के ऊपर है, तो ये माना जाए कि खड़गे को ही तिलक से दिक्कत है। अब देखिए, उसके आगे भी वो कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो प्रकारांतर से पिछले 3-4 महीनों 6 महीनों से लगभग वो राहुल गांधी पर भी इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, ये जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूँ। और हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो अंदर खाते प्रियंका गांधी के समर्थन में मुहिम चला रहे हैं। हम आपको जानकारी ये दे दें और भी कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था, लड़की हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ का जब नारा लेकर के प्रियंका वहाँ पर एंट्री की थी यूपी में, जिस चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उसमें प्रमोद कृष्णम की बड़ी भूमिका थी। और उस भूमिका में रहते हुए वो सोच रहे थे कि उनको उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ के पैरेलल कांग्रेस पार्टी में खड़ा किया जाएगा जो सन्यासी का एक चेहरा होगा। तीसरी बड़ी बात, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो मजबूर होकर के पार्टी के उन नेताओं पर तंज कसने लगे जो बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अन्य नेताओं या आला कमान को अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ जब उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर या तिलक वेशभूषा के मुद्दे पर जब वो टिप्पणी करने लगे और खास करके प्रधानमंत्री मोदी पर जब भी कांग्रेस पार्टी अपने अंदाज में हमलावर और तल्ख होती रही, तो प्रमोद कृष्णम ने इधर भी पिछले कई महीनों से उसका विरोध किया कि अगर मोदी विरोध पर हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को हटाने की बात कर रहे हैं तो अलग बात कर रहे हैं, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यही नहीं, जब इंडिया का गठबंधन बना तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे जत्थे में हम शामिल हो गए जिसका नेता ही कोई नहीं है। इधर एक तरफ राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के तौर पर, कम से कम उत्तर प्रदेश इकाई के तौर पर उभर रहे थे और वो मानते रहे हैं। उनको कितनी मान्यता मिली है और बात है, तो वो हमलावर लगातार होते गए। और जब सीडब्ल्यूसी में उनको अपेक्षा थी कि स्थान मिल जाएगा और उनको स्थान मिलना भी नहीं था, लेकिन अब वो ये जान चुके हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए वो इतना तल्ख हो रहे हैं, इतने कड़े बयान दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि वो टीवी चैनल्स पर श्रीनेत के साथ साथ वो भी जो है कांग्रेस के बड़े प्रवक्ताओं में, बड़े नेताओं में माने जाते रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री के नीतियों के मुद्दे पर वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। तो प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हिंदुत्व के साथ में अलाइन करके चलाना जो है वो शायद उनके लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।